हेलो एवरीवन। अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि बोर्ड आने वाले हैं, तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि रीऑर्डरिंग की एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो उसमें किस तरीके से हम रीऑर्डरिंग करते हैं, क्या हमें देखना होता है, उसमें रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं। तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं। वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो अब हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसको क्या करेंगे, उसको आगे पीछे करके उनके वर्ड्स को दे देंगे, हमें सफल कर देंगे उनको और उन्हें दे देंगे और उनको कहा जाएगा कि उनको रीऑर्डर करो, यानी कि सही सीक्वेंस में इनको लगाना है। अब उसके लिए करना क्या होता है, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में अगर वर्ब के भी हमारे टू पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है उसमें। तो वर्ब आती है, उसके बाद में सेंटेंस कई बार ट्रांजिटिव होता है, कई बार इनट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव होता है तो उसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अदरवाइज उसमें रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया जाता है उसमें, तो कोई कभी एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, या फिर कोई प्रीपोजिशन लगा के उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये आगे का फॉर्मेट होता है। इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। पहले तो काम को पहचानो, फिर उस काम को कर कौन रहा है, ये हमें देखना होता है। तो कर कौन रहा है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जो काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, वो हमारी वर्ब हो जाती है। यहीं से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है। यानी सबसे पहले ढूंढना है हमें सब्जेक्ट और वर्ब उसकी। देखते हैं, जैसे वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। देखिए, एक तो ये शुड आ गया, ये क्या हुई हमारी वर्ब। ठीक, मॉडल है ये। दूसरा, अगर शुड आया है तो शुड हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, शुड प्लस वी वन होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी। तो वर्ब क्या है इसमें, लाफ, हंसना। एक्शन, एक्शन क्या दिखाया गया है इसमें, हंसना। तो यहाँ पर ये क्या हुई, ये मेन वर्ब हो गई। अब इसमें सब्जेक्ट भी होगा, कोई हंस कौन रहा है, कोई तो हंस ही रहा होगा, तो सब्जेक्ट हुआ वी। अगर हम अदर्स को सब्जेक्ट दे देंगे, अदर्स शुड लाफ, कुछ बैठ नहीं रहा, तो क्या, वी शुड। तो वी से आ जाएगा हमारा। जैसे सेंटेंस फॉर्मेट करके देखते हैं, वी शुड। अब सेंटेंस के अंदर नोट भी आया हुआ है, तो शुड के बाद में हम क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद में वी वन लगाएंगे, वी शुड नॉट लाफ, हमें हंसना नहीं चाहिए, किस पर, एट अदर्स। देखिए, लाफ एट क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, यानी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए। सेकंड देखते हैं, ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रेड्स। अब इसमें देखना है हमारी वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारी एक तो ये गेव है, ठीक है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी कौन सी, मेन वर्ब ही होगी। तो यहाँ पर ये गेव हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि देते हैं, क्या देते हैं। अब ग्रेट डील तो नहीं देते होंगे, ट्रबल देते हैं। ट्रबल देते, कौन देते हैं ट्रबल। अब इसमें नाउन क्या लग रहा है आपको, डील तो हमें ट्रबल नहीं देगी, ठीक, हमें रेड से ट्रबल देते हैं। तो क्या है, रेड्स, इसमें हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर रेड्स क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई हमारी गेव, वर्ब हो गई। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, द रेड्स गेव अस, किसे देते हैं, हमें देते हैं। अब देखिए, अस को हम सब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से तो हम सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते, हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, या तो बी होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये अस क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, द रेड्स गेव अस। ठीक है, हमें देते हैं, क्या देते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस पूरा कवर हो गया, द रेड्स गेव अस अ डील ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट है, ही लोट अ मनी ऑफ बोरोव्ड मी फ्रॉम। बोरोव्ड क्या हुआ, वर्ब, ठीक है, उधार लेना। बोरोव्ड क्या हुआ, उधार लेना। अगेन ये जो मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको भी हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ये प्रीपोजिशन हो गई, ये भी प्रीपोजिशन हो गई। अब मनी इसमें नाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की ये है,
तो मनी तो बोरो नहीं देता है, मनी को बोरो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी। देखो ये इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, कितनी मनी, अ लॉट ऑफ मनी, बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। किससे लेता है, फ्रॉम मी, किससे ले रहा है, फ्रॉम मी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अगर वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमें प्रोनाउन लगाना है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मी। कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। अब जंप कौन करता है, टेबल तो करेगी नहीं, दूसरा नाउन क्या है, कैट है, तो कैट ने जंप किया, जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है, जो कैट है, कैट ने टेबल पर जंप किया। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन भी क्योंकि हमारी आती है, उसको भी देख लीजिए। कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, जब हमारी सरफेस जो है वो टच होती है तो हम ऑन लगाते हैं। तो अगर ये जो कैट ऑलरेडी टेबल के ऊपर होती तो हम यहाँ ऑन लगाते, लेकिन जब कोई मूवमेंट में आती है, उसने जंप किया किसी दूसरे मीडियम से, वो टेबल के ऊपर आई है, तो इस कंडीशन में हम ऑन नहीं लगाएंगे, इस कंडीशन में हम अपॉन लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अपॉन आया है। हिम ईट टू समथिंग गिव प्लीज, तो प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से कर देंगे इसको, प्लीज। और हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसमें वर्ब देख लीजिए क्या है, एक तो ईट है और एक गिव है, तो हमें एक्शन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कहेंगे प्लीज ईट हिम समथिंग, गलत है, प्लीज गिव हिम समथिंग, ये सही है, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। सेंटेंस क्या बना, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। स्टैंड्स बैंक ऑफ यमुना द ताजमहल ऑन द इन आगरा। तो यहाँ पर स्टैंड क्या हुई हमारी, वर्ब, ठीक। जो कौन खड़ा है, यमुना तो खड़ी नहीं है, कौन है, ताजमहल, सिचुएटेड। स्टैंड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिचुएटेड, बना हुआ है, कहाँ पर है, द ताजमहल। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, द ताजमहल। स्टैंड सिंगुलर है तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, स्टैंड्स। और ये क्या है, फैक्ट है, तो फैक्ट है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ये। द ताजमहल स्टैंड्स, कहां पर स्टैंड है ये, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक, किसके बैंक पर, यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। जो यमुना नदी है उसके किनारे पर क्या है, ताजमहल बनाया गया है, ठीक। कहां पर, इन आगरा। जगह कौन सी है ये, आगरा। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि हमें वैसे भी पता होता है कि जो प्री पोजीशन है वो उसके लिए, प्लेस के लिए बड़ी जगह के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यहाँ पर यमुना का किनारा है, ठीक, और किनारे पर ये स्टैंड है। तो नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, इस सेंटेंस को अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ये क्या लगता है, इंपेरेटिव की झलक देता है, लेकिन ये इंपेरेटिव नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जो हार्ड है और वर्क है मिलकर क्या बन गया, सब्जेक्ट। हार्ड वर्क नेवर। अब हार्ड वर्क क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर के अकॉर्डिंग गोज। हार्ड वर्क नेवर गोज क्या, वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। शी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग, तो कौन एंजॉय कर रहा है, शी कर रही है, तो क्या बनाएंगे, शी enjoys swimming in the river, ठीक। she enjoys swimming, वो enjoy करती है स्विमिंग को, स्विमिंग यहाँ पर क्या है हमारा, जीरण्य, तो वो enjoy करती है स्विमिंग को, कहाँ पर, रिवर में। We great respect our should for teachers have,
ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स के लिए एक ग्रेट रेस्पेक्ट रखनी चाहिए, हमें रखनी चाहिए। तो वी से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, मॉडल है। शुड हैव क्या रखनी चाहिए, ग्रेट रिस्पेक्ट। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट किसके लिए, फॉर टीचर्स। ठीक, देखिए वी यहां पर सब्जेक्ट हुआ, शुड हैव हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ग्रेट रेस्पेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ। मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन अ टूर वाज ही। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, मंडे टू संडे तो नहीं है, फ्रॉम आउट ऑन अ टूर भी नहीं है, ही के अकॉर्डिंग क्या आया हुआ है, वॉज आया हुआ है, तो ही वॉज, अब क्या, ही वॉज क्या, आउट, ही वॉज आउट, बाहर था वो, कहाँ था बाहर, ऑन अ टूर, कब से, फ्रॉम मंडे टू संडे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज आउट ऑन अ टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर, तो क्या लग रहा है, ये माई टॉट तो कुछ नहीं होता, माई स्विमिंग भी नहीं होगा, माई मी भी नहीं होगा, माई ब्रदर होगा, तो माई ब्रदर, अब ये तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही हम इसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, वो भी है टॉट, माई ब्रदर टॉट मी, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत है हमें, तो मी आ जाएगा, माई ब्रदर टॉट मी व्हाट, स्विमिंग, माई ब्रदर taught me swimming. We love both and him honor. अब इसमें क्या लग रहा है देखने में, we both क्या क्या बनेगा, सब्जेक्ट तो हमारा यही बनेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, we, हम क्या करते हैं, हम लव करते हैं या हम ऑनर करते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, या फिर दोनों करते हैं, हम लव भी करते हैं और ऑनर भी करते हैं, तो we both लव एंड ऑनर किसको, हिम, ठीक, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, ठीक है, हम उसको प्यार भी करते हैं, हम उसका सम्मान भी करते हैं। द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इज इट गेट अप इन, ये तो वो भी है, एक फैक्ट भी है, बहुत पॉपुलर भी है कि सुबह जल्दी उठते हैं तो ये अच्छा होता है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा, इट, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा, इट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आई हुई है, तो क्या हो जाएगा, इट इज गुड, इट इज गुड, यही अच्छा है, इट इज गुड, व्हाट इज गुड, अब अच्छा क्या है, टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली, ठीक है, कब, इन द मॉर्निंग, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये कुछ प्रैक्टिस कराई है रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, इनको रीऑर्डरिंग भी कहते हैं, रीअरेंजिंग द सेंटेंस भी कहते हैं।